है 23 तीर्थंकर होंगे। और मेरे बाद जो है कौन बनने वाला है, ये यहाँ पर इस पर्षदा के अंदर कौन है, मरीचि। और मरीचि जो है तेरा बेटा जो मरीचि है वो जो है 24वां तीर्थंकर बनने वाला है। और ये सुनकर भरत राजा जो है कहाँ पर आए, मरीचि के पास आए और मरीचि को जो है इन प्रदक्षिणा दे रहे। और प्रदक्षिणा देने के बाद कहते हैं नवी बंधु की दंडी वेश तो भक्ति है बंधु नमो वीर जिनेश। मैं जो है आपके त्रिदंडी वेश को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, ये तापस के वेश को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर रहा हुआ जो तीर्थंकर का जो है जो इसमें तीर्थंकर बनने का जो जीवत्व आपके अंदर रहा हुआ है मैं उसको नमस्कार कर रहा हूँ। और तभी भरत चक्रवर्ती ने कहा कि आपके पास जो है 3 गति मिलने वाली है। आप जो है आपके दादाजी जो है वो पहले तीर्थंकर, आपके पिताजी जो है वो पहले चक्रवर्ती और आप जो है पहले वासुदेव बनने वाले। और इसका जो है कुल का मत किया और नाचे कि चलो मेरे दादाजी जो है पहले तीर्थंकर, मेरे पिताजी भरत चक्रवर्ती जो है पहले चक्रवर्ती और मैं पहला वासुदेव बनूंगा। और एक कुल का मत किया और ये कुल का मत करने के कारण इनको नीच गोत्र का मत हुआ। और नीच गोत्र का मत होने के कारण जब 24वें भाव के अंदर जब जन्म लेना पड़ा तब देवानंदा की शिष्य के अंदर जन्म लिया। और फिर वहाँ पर 82 दिन रहने के बाद वापस जो है परमात्मा के माता जो कृष्णा माता जो है उनके गर्भ के अंदर आए। वो सब बातें वापस आगे नहीं करूँगा विस्तार से, लेकिन जो है आज जो है ये जो है भगवान ने कहा कि भगवान ने भी 33 सृष्टि शिला का पुरुष और उनका जो है भगवान ने वर्णन किया। और इस तरीके से जो है भगवान ने किस 5वीं सदी आती है उसके पहले 6ठी सदी में सामने लिखा हूँ। और अब यहाँ पर भगवान के पास जो है इन बिटवीन भगवान के पास जब भगवान जब देशना थी तभी जो है एक बाजू भरत चक्रवर्ती के वहाँ पर जो है चक्रवर्ती का उत्पन्न हुआ। और भरत चक्रवर्ती ने देखा कि चक्र जो है अंदर नहीं घुस रहा है, चक्र जो है आयुष्शाला के अंदर नहीं घुस रहा है। क्यों नहीं घुस रहा है? नहीं, सबको जीत लिया है लेकिन जो 99 भाई है उनको जीतना बाकी था। और भरत चक्रवर्ती ने ऑर्डर भेज दिया कि 99 भाई जो है वो मेरे ऑर्डर के अंदर आ जाए। और जैसे भाइयों को समाचार मिला 99 भाई को और उसमें से 98 भाइयों को यानी बाहुबली को छोड़कर और 98 भाइयों को जब समाचार मिला तो 98 भाइयों को हुआ कि ये जो है तो दादागिरी कर रहा है। जो पिताजी ने अपनी आज्ञा से और अपनी इच्छा से हमें राज्य दिया है और ये बड़ा भाई इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि जो है जो जैसे चाहे मनमानी करे। और जो है सारे के सारे कहाँ गए, कोर्ट में गया, मुंबई तो बेंगलोर कोर्ट में गया, तो मद्रासी कोर्ट में गया, ये पुनारी कोर्ट में गया, की कोर्ट में गया। पहले जमाने के अंदर जो है भगवान जो है उस समय को भगवान के पास इसका जो है न्याय लेने के लिए गए। आज ये ऐसे विवेक श्रावक और शालिका है कि घर में झगड़ा हुआ है, हमारे एक गुरु है जय पर झगड़ा हुआ, गुरु ने पूछवा नहीं जाए, गुरु एक रुपये पर मिले अच्छा के अच्छा समाधान कर मिले। और 98 पुत्र जो है कहाँ पहुँच गए, भगवान विष्णुदेव के पास पहुँच गए और उनको कहा कि भगवान वो आप लोग बेटो देखो है मोटो बेटो वो जो है औकारी करे दियो है आप जो राजी थे वही बहुत मंगे दियो है। भगवान कितना तो हमारा ऑर्डर हमारा अंदर नहीं गया होगा और उसी अंदर में किधर जाओ। और तब भगवान ने जो है वैज्ञानिक अध्ययन जो है और वैज्ञानिक अध्ययन भगवान ने समझाया। और वो अध्ययन के अंदर ऐसी कहानी है कि एक भिखारी था और एक भिखारी जो लकड़ी काटने का काम करता था। बड़ी धूप थी, जेठ महीना और आषाढ़ महीना चलता था और उस समय जंगल के अंदर जो है लकड़ी काटने गए। और लकड़ी काटते काटते जो है एक तो पहले से धूप की गर्मी, वापस वातावरण की गर्मी और वापस काम करने से उसका थकान, पानी लेकर जाना भूल गया। और उसके कारण जो है पानी बदल दिया कि नहीं बदल दिया, हो गया अच्छा हमारा पास पानी पर व्यवस्था राखी है मैंने पर प्यास लागे टूटे जो कोई मटको राखी है पानी पीने पास आए जगह पर नहीं जाओ जो पर एकाष्ट बेचने वाला वास्ते है बड़े पूरी व्यवस्था राखी हुई है टूटा वाला वाली जगह व्यवस्था है इसमें दोनों चिंता नहीं है। एकाष्ट बेचने वास्ते जो है जो पानी राखी है तो जो व्यवस्था है जब रुमाल पर राखी है जो है साफ मत करना हुआ। तो भरत चक्रवर्ती जो थे और भगवान ने जो है 58 पुत्रों को कहा कि ये जो व्यक्ति था और ये व्यक्ति जो है काम करके जो है वहाँ पर थक गया और थकान के अंदर बहुत प्यास लगी और प्यास के अंदर सो गया और सोने के बाद सपना आया। क्या आएगा, प्यास बहुत लगी हो और तब नींद आ जाए तो विचार क्या आता है, पानी का ही विचार आता है। अरे आज उपवास में पानी में तो रात विचार करना
આનો વિચાર આવે જો પ્યાસ કદાચ લાગી है वो आदमी उड़ जाए तो अपना हाथ ना आवे पानी का ही सपना आता है। और ये भगवान विष्णुदेव भगवान ने क्या था को कि ये और ये जो अध्ययन भगवान ने जो एक कहानी कही ये एक आगम के अंदर रहता है अध्ययन तरीके जो है इसका आगम हुआ और उस समय भगवान ने कहा कि ये भिखारी जो है इसने सपना देखा और सपने के अंदर इसने देखा कि बहुत प्यास लगी है बड़ा बड़ा जो है सरोवर जो क्या बोलते हैं जो समुद्र था समुद्र का पानी पी गया सारे समुद्र जो है पी गया। उसके बाद बड़े बड़े जो है नदियाँ थी वो नदियों का पानी पी गया फिर भी प्यास जो है पी नहीं। फिर बड़े बड़े तालाब थे उसका भी पानी पी गया छोटे छोटे तालाबों को पानी पी गया और सब पीकर लास्ट में एक छोटा सा जो है कीचड़ का पानी था ऊपर पानी था नीचे कीचड़ भरा हुआ था और ये व्यक्ति जो है रुमाल से पानी जो है गीला रुमाल को गीला करने के बाद उसका पानी जो है गिलास के अंदर निचोड़ रहा है और फिर उसको छान कर जो है पानी पी रहा है। और भगवान कहते हैं कृष्णदेव भगवान अपने 18 पुत्रों को कहते हैं कि ये जो है अब जो इसकी प्यास जो है बुझेगी नहीं बुझेगी गिलास के अंदर क्यों नहीं बुझेगी क्यों नहीं बुझेगी। अरे जिसने सरोवर के सरोवर पी लिए नदी की नदी पी ली जिसने तालाब के तालाब पी लिए अब उसको इतनी आधी गिलास पानी पिएगा उसे थोड़ी ना उसकी जो है तृषा जो है उसकी प्यास जो है वो बुझने वाली है। और कभी अचानक उन्होंने कहा कि भगवान उसकी प्यास तो नहीं बुझी और कभी भगवान ने कहा कि भौतिक सुख जो है देवलोक के भाव के अंदर आपने कितना इसका भोगा है इसको देवलोक के सुख के अंदर जहाँ की देवों की जो पैर की मोजड़ी होती है वो मोजड़ी का एक रत्न छोटा सा रत्न भी जो है अगर ये पृथ्वी के ऊपर बेचने के लिए निकले तो उसको वो कीमत से जो है पूरी पृथ्वी को जो है खरीदा जा सकता है। इतना कीमती जो है देवों की मोजड़ी का एक छोटा सा रत्न की कीमत होती है। तो इतना भौतिक सुख जो है आप देवलोक के अंदर भोग के आए हो कि ये राज्य सुख के लिए क्यों झगड़ा करते हो और भाई भाई के साथ झगड़ा करोगे। इतिहास क्या कहेगा एक दिया एक राज्यवासी जो है भाई में झगड़ो हुआ और यही ऋषभदेव भगवान की संतान हो। अगर हम अपने भाई और भाई के साथ झगड़ा करते हैं तो हम भगवान की संतान कहलाने के लिए लायक नहीं है। अरे भाई हो तो भाई उदार होना चाहिए कि भाई लियो तो मारा भाई लो गियो भाई की ढलियो भाई पिछली रमाए की ढलियो कोई मारा पिछली रमाए और कभी होना नहीं चाहिए। और भाग्य में होगा तो आपके पास से कोई लेकर नहीं जाएगा। देखो मेरे भाग्य में था यहाँ पर बैठने का कि नहीं काका जाए बैठ मारी है हमारे भाग्य में बैठे हैं तो बड़ी ताकत को लेके मारी आप आग ले सके हमारा भाग्य में नहीं रही तो आप आग में मारे काले घटी भी जा सके। इस तरीके से भाग्य में कोई भी लेकर जाएगा और भाग्य में नहीं होगा और कितनी भी मेहनत करोगे तो वो भी चला गया बिना रहेगा नहीं। और इस तरीके से भगवान ने जो है 98 पुत्रों को जो है वो दिया और 98 के 98 पुत्रों ने जो है भगवान के पास जो है दीक्षा ले ली। इससे पहले का जो पिक्चर आया था उसके अंदर जो है भगवान ने 98 के 98 पुत्रों को जो है भगवान ने वहाँ पर दीक्षा दे दी और दीक्षा देने के बाद जो है भगवान लाखों वर्ष तक जो है और यहाँ पर अब बाहुबली का नंबर आया 98 को जीत लिया अभी भी चक्कर अपने अंदर नहीं घुस रहा है कि उन्होंने दीक्षा ले ली लेकिन एक बाकी रह गया कौन बाहुबली बाकी लियो को बाहुबली ने किया कि चल वो मेरे अंदर में आ जा लेकिन बाहुबली के मैं नहीं आऊँगा ये बाहुबली है बस तो पिक्चर बाहुबली है नहीं नाटक करेगा और ये तो रियल का बाहुबली था और ये बाहुबली ने जो है उन्होंने कहा कि मेरे अंडर में आ जा लेकिन जो है उन्होंने अंडर का स्वीकार नहीं किया। दोनों के बीच में युद्ध की तैयारी हुई। कई जगह पर कई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दोनों के बीच में युद्ध होता है और वहाँ बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन त्रिशष्टि शिलान्यास पुरुष के जो कलिकाल सरोवर है हेमचंद्र ड्राइवर ने लिखा है उसके अंदर लिखा गया है कि युद्ध की पूरी तैयारी हो जाती है और युद्ध बस अब खाली ऑर्डर हो और दोनों का जो है भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर के ऊपर सब जो है इसमें आकर खड़े हो गए। अब खाली ऑर्डर मिले यहाँ से नरेंद्र मोदी का और वहाँ से इमरान खान का ऑर्डर मिले तो युद्ध की तैयारी और इसी तरीके से भरत और बाहुबली का सैन्य जो है आकर तैयार हो गया। अब खाली ऑर्डर की राह निकली जा रही थी और उसी समय इंद्र का सियासत का पायमान हुआ। इंद्र महाराज नीचे आए देखा कि अगर युद्ध होगा तो कितने लोग मरेंगे और इसमें नाम किसका खराब होगा। भगवान में नाम खराब है बाप में नाम खराब है बेटो फाइट करेंगे नाम में खराब है बेटो अच्छो है तो नाम अच्छो है बाप में नाम अच्छो है। तो इस तरीके से जो है इंद्र महाराज बीच में आए और भरत और बाहुबली को समझाया और दोनों बसने झगड़ो है तो हमने हेमोने रुपये मारा और दो युद्ध और दोनों के बीच में भरत और बाहुबली के बीच में 5 युद्ध हुए दृष्टि युद्ध हुए ऑफ की ऑफ बनाओ ऐसा करे नाटक ऑफ की ऑफ मिला जो पहला ऑफ बंद करे वो हार गया ऑफ मेरे पोनी आवे तो ऑफ बंद करे फलता जो है बंद करे। तो इस तरीके से पहले दृष्टि युद्ध हुआ कि जिसके अंदर बाहुबली जीत गए। फिर
कुश्ती युद्ध हुआ, उसके अंदर भी बाहुबली जीत गए। फिर जो है हाथ मोड़ना, उसके अंदर जो है बाहुबली जीत गए। फिर जोर से चिल्लाना है, कुछ ज़्यादा जोर से चिल्लाना है, उसके अंदर भी जो है बाहुबली जीत गए। और लास्ट में मुट्ठी उठानी थी, और मुट्ठी उठानी थी, और उसके अंदर जो है बाहुबली ने जो है पहले जो है बाहुबली भरत ने उठाया, और भरत ने क्या किया, बाहुबली को जो है मारा। बाहुबली आधे जमीन के अंदर ही गई। और अब जो है देखा था मैं इसको मार नहीं सकूंगा, और जो है भरत ने क्या किया, बस छोड़ियो, चक्र छोड़ा, चक्र छोड़ियो नीचे, भाई ऊपर क्या गई भाई, भरत बाहुबली राज्य में माके मांडी छे मोटी लड़ाई रे, विषय कषाय मस्त बनी क्या गई भाई नी सदा, चक्र मुक्यो नीच भाई ऊपर क्या गई भाई सदा। सगे भाई को मारने के लिए जो है भरत ने चक्र छोड़ दिया, लेकिन चक्र का भी नियम होता है, चक्र जो होता है, और उसी समय से कहावत निकली है कि स्वगोत्र में चक्र नहीं चलता है, और चक्र गया। लेकिन भाई भाई होने के कारण भाई 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 होने के कारण जो है चक्र वहां पर जो है कुछ असर नहीं किया, और चक्र वापस आ गया, और बाहुबली ने मुट्ठी उठाई, क्या जाकर मार दी। अब साला जो है चीटिंग करता है युद्ध के अंदर, और जो है छोटा भाई बड़े भाई को मारने के लिए चक्रवर्ती इतना बल किसका नहीं होता है। लेकिन बाहुबली का कोई विशिष्ट पुण्य पूर्व की जो है साधुओं की सेवा की थी, 500 साधुओं की सेवा की, उसके कारण जो है ऐसा बल मिला हुआ है। इसीलिए जो एक दूसरे की सेवा करता है ना, उसको ऐसा बल मिलता है, जो दूसरे की सेवा नहीं करता है उसको बल नहीं मिलता है। और जो है बाहुबली गया मारने के लिए, और जैसे ही मारने का विचार करता है, क्या विचार करता है, भाई को मार जाऊंगा ना, पिताजी का खराब होगा कि भाई ने भाई को मार डाला, अगर मैं मारूंगा तो इसलिए जमीन के चला जाए। और इसीलिए मुट्ठी को उठा दिए क्षत्रिय, और मुट्ठी उठा दिए, और क्षत्रिय एक बार मुट्ठी उठा दे फिर वापस नीचे नहीं लेते, और उसी समय जो है मुट्ठी जो उठाई अपने मस्तक की जो है 5 बार पकड़ लिए, और वहीं पर जो है दीक्षा का स्वीकार कर लिया। और पिता दीक्षा का स्वीकार करने के बाद भरत कहते हैं कि भाई दीक्षा मत लो, 58 भाई तो चले गए, अब तो एकाएक भाई रह गया, देखो भाई में भी परिवर्तन आ जाता है। और छोड़ोगे तो भाई पर छोड़े को, भाई पकड़ो तो वही पकड़ने झगड़ा, भाई छोड़ो वही छोड़ी जल्दी, ये बाहर आते आओ तो कोई नहीं तो। और जो है भरत राजा भी छोड़ा, और बाहुबली ने भी छोड़ा। भरत जो है घर मना भी नहीं है कि बाहुबली पास आओ, तू राजा खुश रहा नहीं सही है, लेकिन बाहुबली के अब जो है हुआ सो हुआ, अब जो है एक बार जो है आगे बढ़ गया, अब वापस पीछे नहीं करूँगा। और भगवान विष्णु भगवान के पास दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद हमें 98 भाई ये जो लेना है, फर्स्ट नंबर कौन है, भरत को, सेकंड नंबर कौन है, बाहुबली ने, 98 भाई है। हमें 98 भाई ने वंदन करवाने के लिए जाओ, ये पहला नियम नहीं दो कि भाई भाई दीक्षा ले, फोटो भाई दीक्षा लेना भाई वंदन नहीं करे, वो हमें नियम है, पहला नियम नहीं करा दो, पहला नैनो भाई पहला दीक्षा किया है तो मोटा भाई को वंदन करना पड़ेगा, तो हमें मन में अहंकार है क्यों। तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। ओ भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। ओ
वनों वंदन कीर्तन करवानी कीधन जो जो पाई कीधो मैं सब ज्ञान में लिया कि जने केवल ज्ञान नहीं वे पसे वडे पादी पसे केवल ज्ञान वंदन नहीं करवा व्यवहार केवल ज्ञान नहीं वे वडी सा माता पुरे केवल ज्ञान को वही ना पसे मारे वंदन करवानी जरूरत नहीं है जो ज्ञान में लो जो कितना साल तक ज्ञान में लिया है 1 साल तक जो है एक जो है अरे जो है बाहुबली जो है मुझे जो है 1 साल तक जो है ऐसे ज्ञान लिया और यहाँ पर जो है भगवान को समाचार मिला कि बाहुबली जो है इस तरीके से जो है अहंकार के कारण जो है और अहंकार से वीरा मारा भगवान ने विरोध बेटियों ने किया कि जाओ ग्रामीण सुंदरी या भरत बाहुबली ने मनाओ कि वीरा मारा चढ़े केवल नहीं होवे और बाहुबली ने सुंदर वेट किया 2 महीने हो जाइए भरत बाहुबली ने कह रही है कि वीरा मारा बाहुबली का ध्यान रवाए बाहुबली ने कौन रवाए शब्द के लिए का आवाज बहन को कह रही है कि वीरा मारा घर को नहीं उठो मैं कड़े हाथी पर बैठो मैं तो दीक्षा नहीं दी मैं कड़े हाथी पर बैठो लेकिन खूब विद्वान था होशियार था समझ में आया अहंकार की हाथी पर मैं बैठो जितना अहंकार है वजह से केवल नहीं है वजह से केवल बाजू बाजू पड़े है लेकिन केवल नहीं हुआ चेहरा देखो है कि भाई मैंने तो महाराज की पहला दीक्षा ली है पहला मारे वंदन करना चाहिए चेहरों को उपाड़ियों के मैं 1 साल पहले वो उपाड़ियों कर लो मैं जो नहीं आया बहुत करो और वैसे जैसे से कोई अपना उतारियो मेरे को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और यहाँ पर जो है बाहुबली जो है भगवान के लिए जाएगी तो मैंने ऊपर पिक्चर जो है मैंने बाहुबली जो है भगवान करने जा रही है फांसी भगवान करे जो है दीक्षा ले फांसी जो है खुले पिता जो है जीवन ने जो है धन्य बना दिया और अब यहाँ पर जो है भरत महाराजा जो है भरत महाराजा ने समाचार में लिया कि हमारा जो अट्ठान भाइयों है वे लोग दीक्षा ली थी हमें वे दीक्षा ली है हमें उन्होंने जो है हमारे उन्होंने वास्ते जो है तेड़ा ने मिटाई ने मैंने लीधो ने उन्होंने जो है उन्होंने एमुल में भगवान ने जो है भरत महाराज जो है अट्ठा पर ऊपर जा गया ने भगवान ने कहा कि भगवान हमारा जो अट्ठा भाई जो दीक्षा ली है उन्होंने हमारे रिचिमार जो है उन्होंने स्वामी वास्ते ले करना है भगवान के राज पिन जो है जो राजा ना गली गोची है वहाँ साधु ने नहीं आए सेकंड नंबर हमारे जो साधु वास्ते गोची हो रही है वहाँ पर साधु नहीं आए जो थारी गोची है फांसी लेने जा भरत महाराज 500 गाड़ी रखना गाड़ा था 500 गाड़ियों भरे ने जो है हमारा आइटम मैंने ली थी जो है भगवान नाम की होती भरत महाराज दुख हुआ होती जो है भरत महाराज जो है खासा आपका था वन टाइम भगवान ने पूछे कि भगवान हमें हमसे से मिठाई का कौन करूँ आंटी मैं कौन करूँ और तब जो है भगवान ने जो है कहा कि दीक्षा जो है और भरत महाराज को दुख हुआ कि मेरे भाइयों को जो है दीक्षा भी नहीं दे सकता और भाई होने के नाते ये चक्रवर्ती राज छोड़ी है यानी भाई ने अगर जो चक्रवर्ती राज छोड़ू तो भाई ने कोशिश जा सकूँ पर चक्रवर्ती को छूटे जो पूरी है मैं भाई ने कोशिश नहीं जा सकूँ दुखी हुई गयो वन टाइम इन महाराजा बचा है इन महाराजा ने कहे जो है भगवान ने कहे कि भरत ने बताया कि इन महाराजा के भगवान आप जो है भरत जो है अगर जो है भले आपने कोशिश नहीं बना सके इन महाराजा मिठाई कोई बहनों से पर भगवान ने बोलने बुलावा मौके है इन महाराजा भगवान कहने आने लगे कि भगवान भले भरत महाराज जो है ये आपने कोशिश नहीं बना सके पर अन कोशिश की साधन भक्ति का कर सके नहीं कर सके भगवान जो है भगवान ने जो है जगह में जो है खास कम करे भगवान जो है सतर्क उत्तर दे और साधविक भक्ति सबसे पहली साधविक भक्ति और विश्व के 5 कर्तव्य के अंदर भी जो है साधविक की भक्ति जो है वो यहाँ पर आती है और सबसे पहले साधविक की भक्ति किसने की भरत महाराजा ने जो है उन्होंने सबसे पहले जो है साधविक की भक्ति की और इस तरीके से जो है रोज आधा विनीता नगरी में जो है कियो को ये घने पर जो है घरे रसोई बनावनी एम मेरे पोषण लेने भी बैठ नो पर बोलियो वातावरण बोलियो खाती पोषण देने भी बैठ नो मैं फसे गोचरी अड़ी स्वापनी घर से घरवाली आधा पुटनी है और इस तरीके से जो है अवसर की कमाए सबसे पहला स्वामी वास्तव जो है तो भरत महाराजा ने जो है वो विनीता नगरी के अंदर किया और सबसे पहले साधन भक्ति का उपदेश जो है वो परमात्मा ऋषभदेव भगवान ने दिया और इस तरीके से भरत महाराज को इतना आनंद आया कि जीवन के अंत तक एमने कियो को कि हमें कॉलेज को है घर में से नहीं बनावनी और एटलीस्ट लेना कॉलेज को एटलीस्ट जो है जीव लो एटलीस्ट कॉलेज में जो पोषण भी करो कॉलेज आराधना करो जो है मैंने कहिला और इस तरीके से पहले साधन भक्ति जो है इसकी 5वीं गाथा और 6ठी गाथा जो है दोनों जो है संगीत के साथ लेंगे चरम तीर्थंकर प्रथम प्रभु ने कहा परिचय
ऋषि बनेंगे प्रथम तीर्थंकर प्रथम प्रभु ने कहा। इस तीरथ पर ऐसा सुन चौधरी भरत हर्षित हुआ। इस तीरथ पर ऐसा सुन चौधरी भरत हर्षित हुआ। भरत जी पर जी की भावी अवस्था बचते। यहाँ भरत जी पर जी की भावी अवस्था बचते। ऐसे श्री अष्टावक्र को कोटि कोटि वंदना। 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 भक्ति का उपदेश देते जिनपति साधन तुमको भक्ति का उपदेश देते जिनपति। निज मृत्यु तक सभी जैन को अहदेश जिमाते भरत जी। निज मृत्यु तक सभी जैन को अहदेश जिमाते भरत जी। यहाँ पर ही प्रभु सानिध्य बाहुबली स्वीकार थे। यहाँ पर ही प्रभु सानिध्य बाहुबली स्वीकार थे। ऐसे श्री अष्टावक्र को कोटि कोटि वंदना। ऐसे श्री अष्टावक्र को कोटि कोटि वंदना। ऐसे श्री अष्टावक्र को कोटि कोटि वंदना। ऐसे श्री अष्टावक्र को कोटि कोटि याद करे वो लोग निराले होते हैं। दादा जिसका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, दादी बुलाया है। बुलावा आया है, ये करिए बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है, दादा ने बुलाया है। बुलावा आया है, दादा ने बुलाया है। चलो चलो बुलावा आया है। हैंगन बुलाया, बैनर हटे भाइयों ने बुलाया। चलो जय दादा की आया है, मेरे दादा ने बुलाया है।
का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो तूने मुझे बुलाया आदिनाथ, मैं आया आदिनाथ। तूने मुझे बुलाया आदिनाथ, मैं आया आदिनाथ। दीनानाथ रे दीन बंधु रे, दीनानाथ रे दीन बंधु रे, दीन दयालु रे, तूने मुझे बुलाया आदिनाथ रे, मैं आया आदिनाथ रे। तूने मुझे बुलाया आदिनाथ रे, मैं आया आदिनाथ रे। से बोलो जय दादा की, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, रुक जाओ भैया। 1 2 सिर्फ ये चलाओ, टक टक टक। प्रेम से बोलो भाई, बोलो जय दादा की, कुछ यहाँ से बोलो जय दादा, कुछ वहाँ से बोलो, सब मिलकर बोलो, अरे भाव से बोलो, मिलकर बोलो, सब आगे से बोलो, कुछ पीछे से बोलो, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा की कहते जाओ आने जाने वालों से, जय दादा की कहते जाओ आने जाने वालों से। रुक मत जाओ, थक मत जाओ, देखो न पाँव के छालों को, जिसने जितना सहा है, जिसने जितना सहा है, चैन भी उतना आया है। चलो बुलावा आया है, नश्वर संबंधों जरे साथ छोड़ से, प्यारे निश्चय ए मारो हाथ पकड़ से, समझण देश शांतम देश शक्ति परदेशे, भूलो जो पड़ेश मुझने मार्ग ए दिखाड़ से, ढीलो जो पड़ेश मारो सत्व ए वधार से, जिन पर तारु शासन आज माछे आधारे मर करबो संसार, तारु शासन आज माछे आधारे मर करबो संसार।
पाए मुझे श्रद्धा छे पाके पाए श्रद्धा छे जिनवर तारू शासन आ जगમાં છે મહાન એના આધારે માર ધરવો આ સંસાર दुखदाई छे जिन शासन दी प्रत्येका शिवदाई छे आज्ञा जे पालशे शिव सुख पालशे आज्ञा जे पालशे शिव सुख पालशे शरणे जशे जे भव दुख मांगशे जिनवर तारू शासन आजुग माचे महान एना आधारे मार करवो आ संसार जिनवर तारू शासन आजुग माचे महान एना आधारे मार करवो आ संसार। और कलयुग में जब जब दिल ये उदास होता है जब जब दिल ये उदास होता है मेरा प्यारा दादा वो मेरा एक साथी है बोला भला है वो मेरा एक साथी है बड़ा ही बोला भला है लेना उस जैसा वो जग में निराला है। चले दो जब आदिनाथ भगवान की बात आवे तो अपनी मन में लगे कि आदिनाथ भगवान कहीं न कहीं बैठा है। आज हाजरा हुजूर अगर ओपरे वस्त्र में अगर ओपर कोई साथी है सच्चो साथी है जो अपन सच्चा मार्ग माथे ले जाए तो कौन है? वाह रे वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए कि जब जब दिल उदास होता है जब जब दिल उदासी होता है मेरा सच्चा साथी मेरे पास होता है मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है मिले कोई उस जैसा वो जंग से निराला है पर शासन आ जग माचे महान है आधारे मार करवो आ संसार जिनवर तारू शासन आ जग माचे महान है आधारे मार करवो आ संसार। हाँ जी देखो ढोलक शासन बहुत अच्छा बारे बारे एना आधारे जिनवर तारू शासन आ एना आधारे बोलिए आदेश्वर भगवान की जिनको यही जगह मुक्ति मिली अनशन सहित श्री जिनको यही जगह मुक्ति मिली अनशन सहित निज पुत्र पौत्रादि सहसद साधु के परिकर सहित निज पुत्र पौत्रादि सहसद साधु के परिकर सहित वही धन्य भूमि है वो की मानो क्रीड़ांगन वाटिका वही धन्य भूमि है मुक्ति मनु क्रीड़ांगन वाटिका ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना ऐसे श्री
ऐसे श्री अनंत ब्रह्मांड रमय ये मारे नहीं के लिए बावसी व्याख्यान दे तो मारे आ बात नहीं के लिए बना के विचार करवा जैसी बात है कि अनंत ग्रहों रमय पृथ्वी ग्रह और पृथ्वी ग्रह में 356 देशों में थी आर्य देश में जेटे 333 करोड़ देवी देवताओं की पूजा में बटे जिन शासन में ओपरो जन्म हुआ है और आज अनायास मने यो था पड़ियो कि अष्टावक्र भाव यात्रा के बावसी राखी रे मु बावसी रो जतरो धन्यवाद करूं उतरो कम है क्योंकि अमूमन ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि हम अष्टापद तीर्थ के कभी दर्शन करें साक्षात गुरुदेव दर्शन करा रहे हैं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके मुंह से ये ना निकले श्री ऐसे श्री अष्टापद गिरि को भावे भावे वंदना ऐसे श्री अष्टापद गिरि को आपने गाते रहना मैं देखे नहीं करना कौन कौन गा रही है ऐसे श्री अष्टापद गिरि को ऐसे श्री अष्टापद गिरि को भावे भावे बोलिए आदेश्वर भगवान की जय पूरी करो लियो समय घणो वही गयो है नेशनल वाला में टाइम वही गयो है खाना वाली जो है नौकाश वाला में टाइम वही तो समो 2 दिन आगे बोला और 1 दिन में बोला अपना पहला जो पूरी भी करो अब चलो अब जो है आठवीं गाथा जो है पूरी हुई और हफ्ते के बाद आठवीं गाथा अब भगवान का जो है भगवान का निर्माण हुआ और भरत महाराज जो है जो बेहोश हो गए हैं और बेहोश होने के बाद जो है भरत महाराज जैसे समाचार मिला और बेहोश हो गए और जो है जोर जोर से जो है भरत महाराज जो है वो आक्रमण करने लगे और जो है वो अपने पिताजी को जो है याद करने लगे और इतना अफोल हो गया घनी वक्त कोई अफोल एकदम जो जान प्रिय व्यक्ति है देखो मरे चले चले भरीजे को ने जुमो करेगा जुमो भरीजे को ये जुमो बारे नहीं आवे ये देखो जुमो बारे नहीं आवे कोई दुबई और या अमित को है खाली सिया को है ने आए वो धनी को मरियो है ने वा रोवे पूरी तो काय करो वाह मैंने रोवानो मैंने मारे ने पण कोई रोवानो कि रो अगर रोए तो तारो वंश जो है हल्को रहेगा और यहाँ पर जो है इंद्र ने भी जो है करोड़ों इंद्र जो देवी देवताओं जो है भगवान के जो है अलग संस्कार के लिए आगे और भरत जो है अब भरत जो है यहाँ पर जो है मौत का भय भरत का जो है हृदय रवाज को है एकदम जो है घुमाइयो कि अगर इंद्र महाराज देखियो कि अगर भरत महाराज रोया पूरी तो वह सके कि उन्हें मौत कर दे और इसीलिए आज तक कभी कोई रोया नहीं है क्योंकि रोने का कोई प्रश्न ही नहीं आया है कोई ऐसा अपूर्ति को कहीं मौत नहीं है ध्यान वास्ते जो है इंद्र महाराज जो है भरत महाराज धोके आवे खोटा खोटा रोवान चालू करे मारवा भी घड़ी क्यों आवे कि रोवान नहीं तो चला वास्ता उनको करने आवे ने रोता है और उसी तरीके से जो है इंद्र महाराज ने जो है नाटक करके जो है रोना चालू किया और इंद्र महाराज को देखकर बाकी के सब देवी देवताओं ने भी जो है उन्होंने भी जो है नाटक से जो है रोना चालू किया और ये देखकर जो है भरत महाराज भी रो पड़े और इस अवसर पीढ़ी के अंदर सबसे पहले रोना किसने चालू किया रोना पहले चालू की दो भरत महाराज जो है इस अवसर पीढ़ी के अंदर जो रोदन किया और इंद्र महाराज ने कहा कि भरत महाराज अब शोक करने जैसा नहीं है इंद्र महाराज जो है भरत महाराज को समझाते हैं कि भगवान का निर्माण हुआ है उसका तो महोत्सव करना चाहिए क्या करना चाहिए उसका महोत्सव करना चाहिए मातृश्री सुखीबाई अस्थिमल जी धोखा संसारी पक्ष में संसारी दादी जी थे और पता नहीं था कि अगर दीक्षा लिए और इनकी मुक्ति के समय में वहाँ पर हाजिर होगा ऐसे कभी कल्पना भी नहीं की थी और देखो कुदरत क्या काम करती है कि चौमासा भी पहली बार यहाँ पर और आप श्री का देहांत भी जो है 15 और 20 दिन पहले जो है बस आतम के दिन जो है आपका अवसर हुआ और जोगण जो यहाँ पर रहना हुआ और अंत समय पता नहीं जाएंगे उसको स्थिति नहीं थी और फिर भी इनको मंगलिक संग्रह जो है यहाँ पर आया संसारी चाचा जी ने कहा था कि अष्टावक्र भाव यात्रा जो है वो मम्मी जी के याद में एक याद में कोई फंक्शन करना है और इसीलिए जो है अगर ऐसी कोई भाव यात्रा हो अभी कोई चले जब भाव यात्रा जी आप हो तो उस हिसाब से जो है भाव यात्रा रखती और उन्होंने जो है ये लाभ ले लिया एक लाभ मिलो एक मन में कहते
કે એક ધોકા પરિવાર લાભ લીધો સાધુ ભગવંતરા એક સાધુજી ભગવંતરા માય પર એવી ઘટના ઘટી જોવાનું જો એક સાધુજી મારના પરિવાર સેવાના પરિવારના માય પર जो है मनोहर परिवार में तुमन जो है रमेश भाई जो है 15 दिन पहले आयोजन कराई શકો है मनोहर पर कैंसर હતો એ कैंसर हमारे भी પણ અવસાન हुआ मन में હતો કે કોઈ લાભ લો પણ એક मन में એવું પણ કહો કે કહો કે ભાઈ બાવસી જે ભાઈ આગળ જો मन में હતો અને આવારી વખતે એટલે એવું મને સ્વભાવ થાય કે मतलब एक नानी कहता मैं ऊपर था पर लगभग जो है करिए कि पांच पर करी यू बोलवा लगभग भाव नहीं हुआ अरे परिवार तो एक इसलिए परिवार की बात रमेश भाई तो किया पर मैंने कहा नहीं बराबर किया परिवार एक है मनी उठाए बराबर जो कुछ आप किया था दैट इज ज्यादा नहीं कर सकते बराबर तो परिवार जो है एक है और अन्य परिवार में भले आपको से देना वही जगह बराबर पर शुक्रोना परिवार है मन में पर एक दो ही भाव आता है आका 8 जनरा में लोग दो ही भाव आता है जो तो क्या सेटिंग हुई कोई सेटिंग का भाव नहीं था और भाई की सेटिंग का कर पण सकते हो कोई सेटिंग का भाव पण नहीं था जो एक लाभ લીધો કે જો जुगाड़ जो एक लाभ લીધો તમે एक स्मृति जो है सुखी भाई स्मृति તમારી આછો પ્રોગ્રામ આ કાલે जो है रमेश भाई याद रमाए कृषि चिता के ऊपर जो है भगवान के 84 गंधर्व थे तो गंधर्व की कृषि चिता और बाकी के जो साधु थे 10,000 साधु जो थे उनके कृषि चिता जो है इस तरीके से जो है इनमें महाजन जो है इस तरीके से चिता जो है उसका जो है निर्माण किया और सबसे ऊंची परमात्मा की चिता थी उसके बाद नीचे जो है गंधर्व की और उससे नीचे जो है पृथ्वी थी और इन्होंने जो है क्षीर सागर से जो है पानी लाया और क्षीर सागर से जो है पानी से भगवान को स्नान कराया भगवान को दागिने वगैरह पहनाए भगवान को कपड़े वगैरह पहनाए और अन्य देवताओं ने जो है दोनों बाकी के इन्होंने भगवान का कार्य किया और बाकी के देवों ने जो है वो गंधर्व और जो का जो है अग्नि संस्कार का कार्य जो है किया अग्नि देवता ने जो है अग्नि को बरसाया वायु देवता ने जो है वायु को बरसाया और अंत में जो है जब आग बुझ गई और बुझने की तैयारी से तब कुमार ने जो है बारिश जल का वर्षाव किया और जो है अग्नि को भी जो है चिताओं को जो है शांत किया और इंद्र महाराज भगवान की जो दाढ़ होती है वो दाढ़ को जो है भगवान की 4 दाढ़ को जो है वो इंद्र महाराज जो है देवलोक के अंदर लेकर जाते हैं और वहाँ पर गद्दी के अंदर रखती है जगह जगह पर जब भी देवों और देवों के बीच में झगड़ा होता है तब ये जो है ये दाढ़ का अभिषेक किया जाता है और इसके जल का छिड़काव जो देवों के ऊपर करने से सब देव जो है शांत हो जाते हैं ये दाढ़ा भी जो है वहाँ पर लेकर गए और भगवान की याद के अंदर जो है वहाँ पर 3 स्तूप बनाए गए और जो है सबसे बड़ा भगवान ऋषभदेव भगवान का बाद में जो है गंधर्व भगवान का और उसके नीचे जो है आदित्य का और सारे जो है उसके अंदर रत्न से जड़ित जो है सारे पादुका अंदर रखे गए देवों ने जो है वहाँ पर नृत्य किया गीत गाए नृत्य की पूजा की चेकियों में करकर जो है अपने स्थान के ऊपर गए और करोड़ों जो है मनुष्य जो है वहीं पर बैठे रहे भरत महाराज जो है ऋतु के समक्ष जो है ध्यान करने के लिए वहाँ पर बैठ गए और वहाँ पर जो है भव्य जिनादे वहाँ पर बनाने की भावना उनकी हुई और उनके पास में जो है रत्न था चक्रवर्ती होता है उसके पास 14 रत्न होते और एक रत्न से जो है खाली ऐसा कर दिया और पूरा महल बन गया और भरत महाराज ने जो है बड़ा जिनादे बनाया और अग्नि संस्कार जहाँ पर हुआ वहाँ पर जो है देवों ने बनाया और पास में जहाँ पर भगवान का निर्माण हुआ था वहाँ पर जो मंदिर जो है भरत महाराज ने बनाया आगे की गाथा में चलता हूँ गाथा जो एक साथ ले लेंगे बराबर और फिर जो है श्री निषद जो मंदिर बनाया उसका नाम रखा गया श्री निषद्या श्री यानी कि शेर और शेर निषद्या यानी बैठने की अवस्था तो सिर जैसे बैठता है वो अवस्था के अंदर जो है मंदिर को बनाया गया और ये मंदिर भी जो है चौमुखी मंदिर है और ये 12 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर और हाइट जो है 9 किलोमीटर मंदिर है हाइट कितना है 9 किलोमीटर ये हुआ तक जो है मंदिर जो है और जो मंदिर जो है लंबो है 6 किलोमीटर अटूटी पहुँचे तक जो है मंदिर जो है पहुँचो है हाइट कितनी 9 किलोमीटर तो मोटो मंदिर जो है अष्टापद पर है अन्वय में चौपाई सब लेने बैठे और इतना बड़ा जो मंदिर जो वहाँ पर बनाया है 24 शिखर है और 84 रंग मंडप है और उसके दरवाजे भी जो है वो स्फटिक के बने हुए हैं और चारों दिशा के अंदर जो है रत्न और चंदन के जो है चारों दिशा के द्वार जो है रत्न चंदन के बने हुए हैं और 16 कलश जो है उसकी प्रतिष्ठा की गई है 16 अष्टमंगल की आकृति उसके ऊपर है और जो है इस तरीके से और भगवान की स्थापना जो है 4 दिशों के अंदर एक सामने बाजू 2 भगवान की बाजू में 4 उसके बाद चक्कारी 8 बाद में 8 भगवान और बाद में 10 भगवान और इस तरीके से जो 24 भगवान की स्थापना जो है और जो है इस तरीके से जो है और तमाम मूर्तियाँ जो है वह रत्न की मूर्तियाँ जो है भरत महाराज ने जो है बनाई खुद बनाई और जितनी भगवान की हाइट की
वो हाइट के प्रमाण में जो है मूर्तियाँ बनाई गई है। और यहाँ पर जो है भगवान की जो है जो कलर की थी वो कलर के रत्न की जो है वहाँ पर मूर्तियाँ बनाई, उनका परिकर भी बनाया। और जो है भगवान और गौतम स्वामी वो भी जो है दक्षिण दिशा में से प्रवेश किया। हम भी जो है दक्षिण दिशा में से प्रवेश करेंगे। क्यों दक्षिण दिशा में से करेंगे? इसीलिए हम जो सिद्धांत प्रदान होते हैं और सिद्धांत प्रदान में गाथा आती है चट्टारी अठ सहस्र दो मंदिया जनवर 24। तो चार पहले क्यों? पहले तो सत्य भगवान और अजितनाथ भगवान है, पहले 2 4 8 और 10 आना चाहिए ना, पहले 4 क्यों? लेकिन गौतम स्वामी जहाँ से प्रवेश किया और जहाँ से पहला चित्र किया वहाँ पर 4 भगवान थे। और इसलिए हम भी जो है पहले 4 भगवान का दर्शन करके वहाँ पर पूजन वगैरह करके वहाँ से जो है भरत महाराज को चिंता हुई कि ये मंदिर को बना दिया, सब रत्न की प्रतिमा है, लेकिन उसकी रक्षा कौन करेगा? और उस समय भरत महाराजा ने रॉबर्ट बनाए, रॉबर्ट यंत्र मानव बनाए और भगवान के मंदिर की रक्षा करने के लिए यंत्र मानव वहाँ पर बनाए। और ये यंत्र मानव के अंदर ऐसी सीढ़ी जो फिट कर दी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये मंदिर को तोड़ने आए या भगवान की मूर्ति चोरी करने आए तो ये रॉबर्ट जो है उसको मार भी सकते हैं। ऐसे यंत्र जो है फिर की रक्षा करने के लिए अगर मारना भी पड़े तो जो है मारने के लिए जिम्मेदारी जो है रॉबर्ट को दी गई। और इस तरीके से जो है भारत में जो है पर्वत जो पहले घन आकार का था उसको जो है गोल आकार का बनाया। और जो ज़्यादा शिखर साइड में थे उनको भी तुड़वा दिया ताकि कोई ऊपर चढ़ ना सके जल्दी से। और इस तरीके से जो है वापस जो नगरी के अंदर पधारे। और इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है 5वां 4था 3रा आला पूरा होने में 3 महीने और 89 पखवाड़े जो है बाकी थे, तब जो है अष्टापद की जो है स्थापना वहाँ पर हुई। ऐसा जो है और आज से बराबर 1 पूरा कोई 7 लोग पहले जो है इसकी स्थापना हुई है। और पूर्वाचार्य जी तरफ से आज कहते हैं 5वें आर्य के अंत तक जो है ये मंदिर जो है 5वें आर्य के अंत तक रहेगा, बाद में वापस ये नाश हो जाएगा और फिर अगले 24 के अंदर होगा। तो इस तरीके से जो है चलिए अब जो है 7 गाथा हो गई है और वहाँ से लेकर 13 गाथा तक जो है अब हम आगे बढ़े। हाँ जी 8वीं स्तुति सब साथ में मिलके गाएंगे। निर्वाण स्तूप देवेंद्र ने मंदिर चक्री भरत ने, निर्वाण स्तूप देवेंद्र ने मंदिर चक्री भरत ने, स्थापन किए इस तीरथ पे 3 लोक वंदते, स्थापन किए इस तीर्थ पर 3 लोक वंदते। ऐसे सुषम दुष्मा समय के अंत में जस स्थापना, ऐसे सुषम दुष्मा समय के अंत में जस स्थापना, ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना, ऐसी श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना, ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना, ऐसी श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना, ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना, ऐसी श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना, ऐसी श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना। और ये 9वीं स्तुति कोश की ऊंचाई है, चौड़ाई 2 कोश तक, 3 कोश की ऊंचाई है, चौड़ाई 2 कोश तक, इस तीरथ में जिन भवन का विस्तार योजन 1 तक, इस तीरथ में जिन भवन का विस्तार योजन 1 तक, इस तीरथ के जिन भवन का श्री सिंह निषधा नाम है, इस तीरथ के जिन भवन का श्री सिंह निषधा नाम है, ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि वंदना, ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना, ऐसे श्री अष्टापद कोटि कोटि वंदना,
वंदना। और ये 10वीं स्तुति पहले तथा दूसरे प्रभु यहाँ पूरब में विराजते। पहले तथा दूसरे प्रभु यहाँ पूरब में विराजते। दक्षिण दिशा में 4 जिनपति पाप जन के डालते। दक्षिण दिशा में 4 जिनपति पाप जन के डालते। पश्चिम दिशा में 8 जिनपति मन भाते भक्त के। पश्चिम दिशा में 8 जिनपति मन लुभाते भक्त के। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना। ऐसी श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को भावे भावे वंदना। ऐसी श्री अष्टापद गिरि को भावे भावे वंदना। ऐसी श्री अष्टापद गिरि को भावे भावे वंदना। मेरे मन में आधी नाथ तेरे मन में आधी नाथ। मेरे मन में आधी नाथ, मेरे तन में आधी नाथ। रोम रोम में समाए आधी नाथ रे। सब मेरे साथ मिलके गाएंगे। मेरी सांसों में समाए श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र से श्री वर्धमान जिनेन्द्र तक। धर्मनाथ जिनेन्द्र से श्री वर्धमान जिनेन्द्र तक। 10 बिंब है उत्तर दिशा में नमन से खिलते पुलक। 10 दीप है उत्तर दिशा में नमन से खिलते पुलक। मूर्ति सभी मणिमय तथा मंदिर पूरा रत्नमय। मूर्ति सभी मणिमय तथा मंदिर पूरा रत्नमय। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को भावे भावे वंदना। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को भावे भावे वंदना। ऊंचाया भरती आपने प्रभु जी। ऊंचाया भरती आपने प्रभु जी। हो रोम झुम आपने प्रभु जी। रोम झुम आपने प्रभु जी। राह जोई बैठो रात्रि। दर्शन करवाने दर से आमती। और बात सुनी सोपानाथ यहाँ बनाए चक्री भरत नरेंद्र ने। सोमन आशियाँ बनाए चक्र भरत नरेंद्र। इन्हीं वजह से नाम अष्टापद दिया इन्हीं वजह से नाम अष्टापद दिया एक योजन के सभी समान है तीरथ के। एक योजन के सभी समान है तीर्थ पर। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना। ऐसी श्री अष्टापद गिरि को भावे भावे वंदना। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूंगा जब खिड़की खोलूंगा तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आंगन के मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा
भोले काली बारिश सगत तीर्थ का करो प्रार्थना हर पल प्रभु इस तीर्थ का दर्शन मिले। करो प्रार्थना हर पल प्रभु इस तीर्थ का दर्शन मिले। इस तीर्थ को नम दे उसकी मुसीबतें मिटती सकल। इस तीर्थ को नम दे मुसीबतें मिटती सकल। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को भावे भावे वंदना। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि भावे वंदना। ऐसे श्री अष्टापद गिरि ऐसे श्री अष्टापद गिरि को ऐसे श्री अष्टापद गिरि को ऐसे श्री अष्टापद गिरि को भाव